नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के वीडियो में रघुवीर साहे जी द्वारा लिखी गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता, जिसका अंत जो है बहुत दुखांत है और ये काफ़ी मार्मिक और कारुणिक कविता है। इस कविता की भाषा बेहद सरल है, लेकिन काफ़ी गहरा अर्थ लिए हुए है। तो सबसे पहले तो इस कविता की एक रीडिंग मारूंगी मैं, देन इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि इसकी मूल संवेदना या फिर इसका सारांश या फिर कह लीजिए इसकी सप्रसंग व्याख्या भी पूछी जाती है, तो भी आप हर प्रश्न के उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे इस एकमात्र वीडियो देखने के पश्चात। तो मैंने अभी यहाँ पर बात की कि अगर इसकी सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी तो सप्रसंग व्याख्या 4 चरणों में पूर्ण रूप से लिखी जाती है। सबसे पहले उसका संदर्भ लिखा जाता है, फिर प्रसंग है, फिर व्याख्या करते हैं, उसके बाद में विशेषताएं बताते हैं कि इस कविता की क्या विशेषताएं हैं। तो संदर्भ सबसे पहले आप लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कविता है कहाँ से संकलित है। तो मैं बोल रही हूँ इसका संदर्भ, आप इसको एज इट इज़ अभी नोट डाउन कर लीजिए या फिर कभी बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा इस वीडियो को फिर से देख के। तो इसका संदर्भ आप कुछ इस तरह से लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये वाला पैराग्राफ दे दिया जाता है और कहा जाता है इस पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आप संदर्भ कुछ इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश रघुवीर साहे रचनावली से संकलित कविता रामदास से उद्धृत है। इस तरह से आप इस पद्यांश का संदर्भ लिख सकते हैं बेहद ही आसानी से। बाकी अगर आप और भी बेहतर ढंग से लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप उस तरह से भी लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले कविता की रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनके थ्रू मैं आपको ये कविता समझाऊंगी। कविता है, चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। यानी कि बादल था, यानी एक तरीके से क्लाउडी मौसम था। रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। यानी उसने भाप लिया था कि कहीं ना कहीं उसकी मृत्यु अब निकट आ गई है। उसे बता यह दिया गया था उसकी हत्या होगी। उसे पता चल गया था, या फिर जिन हत्यारों के द्वारा उसकी हत्या की जानी थी उसे पहले ही संदेशा भेज दिया गया था। किसको? रामदास को। अगला पैराग्राफ है, धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले, फिर रह गया सड़क पर सब थे, सभी मौन थे, सभी निहत्थे, सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर, सधे कदम रख करके आए, लोग सिमट कर आंख गड़ाए, लगे देखने उसको जिसकी तय थी हत्या होगी। निकल गली से तब हत्यारा, आया उसने नाम पुकारा, हाथ तोल कर चाकू मारा, छूटा लोहू का फव्वारा, कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। तो सबसे पहले तो मैं शीर्षक की सार्थकता पर बात कर लेती हूँ। तो रामदास जो शीर्षक इसका रखा गया है, ये हालांकि काफी आम शीर्षक है। इसमें आप बहुत बार कई लोग ध्यान भी नहीं देंगे कि क्या ही इसके पीछे बातचीत की जाए। एक व्यक्ति का नाम ही तो है रामदास, जो कि आजकल नाम अक्सर सुनने को मिल जाता है रामदास, लेकिन इस नाम में भी गहरा अर्थ, गहरा व्यंग छिपा हुआ है। ये जो है राम और दास, पीछे नाम के आगे पीछे दास लगना या फिर नाम के अंदर ही दास लगना, किस अर्थ को लिए हुए इसको आप समझिए। ये जो है नाम एक ऐसे व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है जो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, जो कहीं ना कहीं देश के जो सत्ताधारी हैं या फिर उच्च पद पर आरूढ़ हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो पूंजीपति हैं, उनका दास बनकर रह जाता है। आज का समय यही तो है। जो लोअर मिडिल क्लास का या फिर मिडिल क्लास का आदमी है, वो नौकरी जिंदगी भर करता रहता है, टैक्स भरता रहता है तरह तरह के, और वो जिंदगी भर घिसट घिसट कर कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी समाप्त हो जाती। तो ये जो दास है, ये दासता का प्रतीक क्यों है, ये बात आपको अब अवश्य समझ आ गई होगी। तो मैं अब अपने हैंड रिटन नोट्स पर बढ़ रही हूँ और उनके थ्रू आपको इस कविता को समझाऊंगी। थोड़ा सा हो सकता है क्वालिटी अच्छी ना हो, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा, बाकी मैं आपको समझा तो रही हूँ। तो प्रस्तुत कविता जो है रघुवीर साहे जी द्वारा लिखी गई है, जो कि जन आंदोलन को साहित्य से जोड़ते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया ही कि ये किसके द्वारा लिखी गई है, रघुवीर साहे रचनावली से संकलित है, ये भी मैंने आपको अभी बताया। तो कविता में रामदास एक काल्पनिक चरित्र है। अभी मैंने आपको शीर्षक की सार्थकता पर बात की थी ना, तो यहाँ पर फिर से आप समझिए कि कविता में रामदास एक काल्पनिक चरित्र है जो आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है, एक लोअर मिडिल क्लास आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। रामदास की हत्या केवल व्यक्ति की हत्या नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, लोकतंत्र व न्याय के प्रति आस्था की हत्या है। जब किसी व्यक्ति को भीड़ भाड़ में, यानी लोगों की मौजूदगी में और दिन दहाड़े किसी की हत्या कर देना, किसी को मार देना,
वो हमारी सोच की, हमारे लोकतंत्र की और हमारे देश की न्याय व्यवस्था की आस्था की हत्या हो जाती है। तो कानून एक है, अब आप ऐसे समझिए, देश में कानून तो एक है, लेकिन उसका जो कानून का व्यक्तियों के प्रति, जैसे समझिए एक पूंजीपति वर्ग का व्यक्ति है, वहीं एक गरीब व्यक्ति है, तो कानून जो है वो तो एक है, लेकिन वो पूंजीपति वर्ग के प्रति अधिक सक्रिय होगा। ये बात आपने आज के समय में देखी होगी, जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है। तो यही मैंने लिखा भी है कि कानून एक है, परंतु इसे व्यक्ति के वर्ग और पहुंच के अनुसार बांट दिया गया है। कानून का सर्वाधिक दुरुपयोग पैसे वाले लोग किया करते हैं, अर्थात स्वतंत्र भारत की बेहद कड़वी सच्चाई है, जहां कानून भी पूंजीपतियों का है, यानी जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है, वही सत्ता को, वही देश को चला रहा है। यही कटु सच्चाई है। आज भी अगर आप देखेंगे तो ये कविता प्रासंगिक हो जाती है। आगे लिखा है, जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं उनके लिए कानून एक खिलौना मात्र है, जिसके कारण या फिर जिस कारण आज अपराध खुलेआम किया जा रहा है, डरकर छुपकर नहीं। रामदास की हत्या होना, क्यों मैंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या है, न्याय के प्रति आस्था की हत्या है, हमारी सोच की हत्या है, हमारी संवेदनाओं की हत्या है, हमारी जो मानवीयता है उसकी हत्या है। तो इसीलिए मैंने कहा क्योंकि रामदास की हत्या खुलेआम की गई है, डरकर छुपकर नहीं की गई है। ये अपराध सरेआम हुआ है, भरे बाजार में हुआ है, लोगों की उपस्थिति में हुआ है। अगला पैराग्राफ है कि रामदास उदास है। रामदास उदास है, ये बात रामदास को भी पता है और बाकी लोगों को भी पता है कि उसकी आज हत्या होने वाली है। उसकी हत्या होगी, पर उसकी सहायता करने के बजाय वे रामदास की हत्या के एक एक क्षण का लुत्फ उठाना चाहते हैं। समझिए आप, मैं एक और उदाहरण आपको देती हूँ। आजकल गांव देहात में अगर आप होंगे, गांव देहात के या फिर शहर के भी होंगे, क्योंकि मैंने तो शहर में भी ऐसी लड़ाइयाँ होती देख ली हैं। अगर किसी में लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा, फिर भी लोग उन्हें नहीं रोकते हैं, रोकने के बजाय वो बाहर से खड़े होकर लुत्फ उठाते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं या फिर हंसते मुस्कुराते हुए चले जाते हैं और बाद में घर पर बैठकर उस तमाशे को, जिसको वो एक तमाशे के तौर पर ही तो देख के आए हैं, इसीलिए मैं ये शब्द प्रयोग कर रही हूँ, तो उसका घर पर आकर जिक्र करते हैं और हंसी ठहाका करते हैं कि अरे उसके यहाँ ऐसे लड़ाई हुई। तो वो हमारी संवेदनाओं की, वो हमारी मानवीयता की हत्या हो जाती है। आगे लिखा है, ताकि वे यह बता सकें कि देखा हत्यारा कितना बलवान है। ऐसे ही व्यक्तियों और समाज से कवि हताश और निराश है। तो रघुवीर साहे जी को मैंने क्यों कहा कि वो काव्य को जन आंदोलन से जोड़ते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि कवि किस तरह से जो सच्चाई है, यथार्थ है, उसको कविता के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। अगला पैराग्राफ है कि कविता में लोगों की संवेदनहीनता, नोट डाउन करिए, हालांकि मैंने इसको ऑलरेडी अंडरलाइन किया है। कविता में लोगों की संवेदनहीनता या फिर संवेदन शून्यता, यानी संवेदना उनके भीतर कतई बची ही नहीं है, और कायरता का चित्रण है। कायरता का क्यों? अगर वो भरी भीड़ में किसी व्यक्ति पर चाकू मारा जा रहा है या फिर गोली चलाई जा रही है या फिर उसको हाथों से मारा जा रहा है, तो भीड़ में इतनी ताकत होती है, वो किसी भी व्यक्ति की रक्षा कर सकती है, लेकिन वहां पर ऐसा कोई नहीं कर रहा है। एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आगे आकर, यानी रामदास की हत्या का तमाशबीन बनकर न रहकर उसको बचा ले, उसकी जिंदगी बचा ले। तो इसीलिए यहाँ पर कायरता का चित्रण है, जहाँ एक व्यक्ति की निर्मम हत्या जिसे रोका जा सकता है, जाहिर सी बात है उस भीड़ में इतनी क्षमता है, जहाँ पर कितने लोग हैं, तमाम लोग खड़े हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ उस स्थिति को देख रहे हैं। एक तमाशबीन स्थिति मात्र बन के रह गई है रामदास की हत्या होना, किसी व्यक्ति का मर जाना, कोई वहां पर रोक नहीं रहा है। तो एक व्यक्ति की निर्मम हत्या जिसे रोका जा सकता है, लोगों के लिए आज किसी का मर जाना भी एक तमाशबीन स्थिति मात्र बनकर रह गया है। लोगों की मर चुकी मानवता और संवेदन शून्यता को इस कविता के माध्यम से दर्शाया है रघुवीर साहे जी ने। आगे लिखा है कि रघुवीर साहे जी ने नगरीय जीवन में एक दूसरे से अलगाव और निरपेक्ष की स्थिति को उजागर किया है। अब जो ये किसी की हत्या हो जाना या फिर लड़ाई दंगे हो जाना, इस तरह की स्थिति गांव देहात में भी हालांकि देखने को मिल जाती हैं, लेकिन गांव देहात में आपने देखा होगा कि वहाँ पर आसपास के लोग
रोकने आ जाते हैं, आसपास के लोग सुलझाने आ जाते हैं उस झगड़े को। लेकिन नगरीय जीवन में, शहरी जीवन में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर तो वाकई में वो स्थिति एक तमाशा मात्र बनकर रह जाती है। तो इसको उजागर किया है इस कविता के माध्यम से रघुवीर साहे जी ने। हमने अपनी नैसर्गिक प्रवृत्तियों, रघुवीर साहे जी इस कविता के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि हमने अपनी नैसर्गिक प्रवृत्तियों जैसे कि हंसना, रोना, महसूस करना, प्रतिक्रिया देना आदि पर से ही अपना अधिकार खो दिया है और हम यांत्रिक मात्र हो गए हैं। तभी तो कवि ने लिखा है कि सभी सड़क पर सब थे, पर सभी मौन थे, सभी निहत थे। यानी कि सभी लोग शांत थे, ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं था जो सामने आकर कहता कि ये गलत हो रहा है। तो यहाँ पर मौन और निहत्ता जो ये दो शब्द प्रयोग हुए हैं इस कविता में, यहाँ पर मौन और निहत्ता होना आज़ाद भारत के मूक प्रजातंत्र, आप समझिए, तथा निरीह, कमज़ोर और उदासीन जनशक्ति की ओर ये शब्द इंगित हैं, इशारा कर रहे हैं। सबका होते हुए भी न होना आम आदमी की निरीहता को कहीं ना कहीं दर्शाता है, क्योंकि भीड़ वहाँ पर उपस्थित है। सड़क पर सभी मौन थे, सभी निहत थे। यही लिखा है ना कि सड़क पर सब थे, सभी मौन थे, सभी निहत थे। उनका निहत्था होना, उनका मौन होना देश के मूक प्रजातंत्र को दिखाता है। आगे बढ़ूं तो आगे लिखा है कि आज के समाज में जो अपराध करता है, यही तो स्थिति बनी हुई है ना कि आज के समाज में जो अपराधी है, जो गलत करता है, वो छिपकर या डरकर या किसी से भयभीत होकर नहीं करता है, सरेआम करता है, दिन दहाड़े करता है और उसे किसी का भय नहीं है, उसे समाज का भय नहीं है, उसे ये भय नहीं है कि लोग आकर उसे रोकेंगे और जो निरीह व्यक्ति है यानी कमज़ोर व्यक्ति है उसका समर्थन करेंगे। क्यों हो उसको भय? उसको भय इसीलिए तो नहीं है ना क्योंकि आज भीड़ है, जो सड़क पर लोग खड़े हैं लेकिन वो मौन हैं, तो इसी के कारण अपराध खुलेआम हो रहा है। बल्कि अपराध सहने वाला घबराता है। साहे जी इस संबंध में लिखते भी हैं कि खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, कौन? रामदास। खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर। यही तो है ना, उसे बता यह दिया गया था उसकी हत्या होगी। उसे बताकर उसकी हत्या की गई, डर कर छुप कर हत्या नहीं की गई, दिन के उजाले में उसको बताकर उसकी हत्या की गई। तो प्रस्तुत पंक्ति भूख रोटी के लिए निरंतर प्रयासरत मध्यम वर्गीय व्यक्ति का प्रतीक है। किस प्रकार एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार अपनी भूख को ढक कर रखने की कोशिश करता है, ये पंक्तियां इस ओर भी इंगित करती हैं, यानी इस बात की ओर संकेत देती हैं। एक तो यहाँ पर ये अर्थ निकलता है कि वो खुद की जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं पेट पर हाथ रखकर खड़ा था। दूसरी ओर इसका ये भी अर्थ आप निकाल सकते हैं कि एक जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति होता है वो सदैव अपनी भूख को ढककर यानी कि अपनी जो इच्छाएं हैं उनको दबा कर रखता है। तो यहाँ पर पेट पर हाथ रखकर खड़े होने से ये भी अर्थ निकल रहा है। आगे बढ़ूं तो कविता में समाज की नग्नता को दर्शाया गया है कि वह अपनी नंगी आंखों से सारे घटनाक्रम को देखते हैं, फिर भी उसकी आंखों में, किसकी आंखों में? समाज की आंखों में, भीड़ की आंखों में वह करुणा की चिंगारी नहीं उठती। निकलते हैं तो केवल उनके मुंह से वो शब्द जो राजनीतिक गुंडों की तारीफ करते हैं कि देखा रामदास की हत्या हो गई। रामदास की हत्या से अपराध की एक गहरी इतिहास रेखा मिलती है। यह हत्या पूर्व नियोजित है। क्यों? क्योंकि रामदास को पहले से ही बता दिया गया है, उस भीड़ को पहले से ही पता है कि रामदास की आज हत्या होने वाली है। निरपेक्ष भाव से निर्भय होकर पेशेवर हत्यारा है, यानी कि उसका तो पेशा ही हत्या करना है। हत्या से पूर्व रामदास से उसका नाम पूछना तथा नपे तुले हाथ से पेट में चाकू घोंपना आदि से उपयुक्त बिंदुओं का सत्यापन हो जाता है। सत्ता के आतंक और भय ने आज हमारे भीतर की शक्तियों को बिल्कुल कुंद कर दिया है, समाप्त कर दिया है तथा इस भ्रष्ट समाज में मध्यम वर्ग की स्थिति का यथार्थपूर्ण चित्रण रघुवीर साहे जी ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से किया है। कविता के शीर्षक जो कि रामदास है में प्रयुक्त दास, जो कि मैंने आपको कविता की शुरुआत में बताया भी था, इंगित करता है कि पहले हम अंग्रेजों के दास थे और अब हम अपने ही देश के, अपनी ही सत्ता के गुलाम बनकर रह गए हैं, यानी कहीं ना कहीं दास आज भी हम हैं ही। तो इस तरह से आप इस कविता को बहुत ही बेहतर ढंग से आई होप समझ पाए होंगे। यहाँ पर हर एक पंक्ति के
जो भी अर्थ हो सकते थे, एक से अधिक अर्थ अगर उसके निकल सकते थे तो वो मैंने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आई होप आपको अब ये कविता डेफिनेटली क्लियर हो गई होगी। बाकी कुछ विशेषता इसकी बता लेते हैं, यानी कि इसके कुछ विशेष के पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। अगर आप इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे तो आपको विशेषताएं इसकी लिखनी पड़ती हैं। तो पहला तो है कि भाषा जो है सरल सहज है और जन सामान्य के निकट की भाषा का प्रयोग इस कविता में रघुवीर साहे जी ने किया है। रघुवीर साहे जी की भाषा में अक्सर क्लिष्टता या फिर संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग आपको देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि जो नई कविता आंदोलन था या फिर प्रयोगवादी आंदोलन के पश्चात ही संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग बहुत ही निम्नतर यानी बहुत ही कम होने लगा था, ज़्यादा नहीं होता था। तो इसीलिए आम जन भाषा में नई कविता और प्रयोगवाद के बाद वाली कविताएं लिखी जाने लगी थी, तो वही यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट है वर्णात्मक शैली में लिखी गई ये कविता भ्रष्ट सत्ता और मूक जनमानस पर करारी चोट और व्यंग करती है, यानी इस कविता में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तीसरा पॉइंट है शब्द बिंब का प्रयोग हुआ है तथा लाचार वह अभावग्रस्त व्यक्ति की मानसिक स्थिति का वर्णन किया गया है। हर एक शब्द कोई ना कोई एक बिंब लिए हुए है, यानी कि कविता में बिंबात्मकता भी दिखाई देती है। बिंबात्मकता और प्रतीकात्मकता कविता में दिखाई देती है। तो इस तरह से आप विशेष के ये पॉइंट्स लिख सकते हैं जो कि आपके लिए बाद में आपका उत्तर बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। तो ये तो आपकी कविता थी। प्रत्येक पंक्ति को बहुत ही बेहतर ढंग से एक्सप्लेन किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगता है कि इस चैनल से आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और हेल्पफुल वीडियोस प्रोवाइड कराए जाते हैं तो उसके लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियोस को शेयर करें। अगर मुझसे 1 to 1 कनेक्ट करना चाहते हैं, पर्सनली सुझाव लेना चाहते हैं कुछ, तो उसके लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।